औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो निहायत मेहरबान रहम करने वाला है। रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज की इस वीडियो के अंदर हमने इंग्लिश का ग्रामर का पार्ट 2 कवर करना है। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक हमारा इंटरजेक्शन। ठीक है, इंटरजेक्शन कहते हैं ऐसी चीजों को, या आप सिंपली याद करें इसको इंटरजेक्शन कहते हैं। अब मैंने ये क्यों लिखा है यार, ये तो एक्सक्लेमेटरी का वो साइन होता है, तो ये आपने तो क्यों लिख दिया भाई। इंटरजेक्शन एक्चुअली में इन्हीं को कहते हैं जो एक्सप्रेशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल कम ऑन, ठीक है, गो ऑन, ठीक है, ओ माय गॉड, ठीक है, उसका क्या जाता है ओ वाओ, ठीक है, अल्लास, ठीक है, दुख को कहते हैं, ठीक है, वेल हेटेड, ठीक है। इस तरह के जुमले होते हैं ना, इन्हीं का हम क्या डालते जा रहे हैं, बार बार ये डालते जा रहे हैं। इसे का जब भी ये आपको नजर आएगा इसका मतलब ये क्या है कि इंटरजेक्शन है। प्राइमरी होगी तो उसमें आप यूं कर सकते हैं, प्राइमरी इंटरजेक्शन यानी ओ वाओ आ शौक लगता है। जो प्राइमरी वाली किस्म है इसकी, उसमें आपको ज्यादा क्या लगते हैं, शॉक्स लगते हैं। जो सेकेंडरी वाली किस्म है उसमें क्या लगता है आपको, सेकेंडरी के अंदर आपको इमोशंस का सामना करना पड़ता है। ठीक है, इमोशन क्या है, फॉर एग्जांपल ये मैंने आपको किस्म दी ओ वाओ, ठीक है, ओ माय गॉड, ये क्या सारे आपके इमोशंस है। ठीक है, अल्लास, ये भी आपने दुख का इजहार किया, आपका इमोशन। ठीक है, तो इस तरह आप फर्क कर सकते हैं कि भाई कौन सा वाला मेरा प्राइमरी है, कौन सा मेरा सेकेंडरी है। ठीक हो गया। आगे अब कंजुगेशंस क्या है, कंजुगेशन किसे कहते हैं। कंजुगेशन जो है ना, कुछ या आपने याद कर लेनी है कि ये बहुत सारी है। ठीक है, फैन बॉयज से याद कर सकते हैं। ठीक है, इससे याद कर सकते हैं कंजुगेशन फॉर एंड, ठीक है, नॉर, बट, और, येट, सो, ये सारी क्या है, कंजुगेशंस है। ठीक है, और कहां पे इस्तेमाल होती है, जुमलों के बीच में इस्तेमाल होती है। ठीक है, ही इज, ठीक है, ही इज यानी ही लव्स फॉर कैंडल पार्टी। ठीक है, उसका प्यार है कैंडल पार्टी के लिए, तो फॉर क्या है इधर, कंजुगेशन। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या करती है, कंजुगेशन में क्या करती है, अगर सिंपल लफ्जों में किसी को बताओगे तो वो बताओगे तो वो कहोगे आपके कनेक्ट करती है वर्ड्स को। ठीक है, लव को इसमें कैंडल से कनेक्ट कर दिए, तो इस तरीके से ये वर्ड्स को आपस में क्या कर दिए, कनेक्ट कर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा वो है आपके पास में मॉडल वर्ब। अच्छा, बहुत इजी सा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। मॉडल वर्ब, वर्ब कहते हैं किसी के काम को। अब मॉडल वर्ब काफी किस्म के होते हैं। अब इसमें आपके पास में आ सकता है कैन, कुड, मे, माइट, और वुड, विल, शेल, मस्ट। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, ये सारे तकरीबन जो है ना आ जाते। तो इस पर हाँ ये तो कम से कम ये मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है। वो है तो बहुत सारे, लेकिन मैं आपको सिर्फ इसका बताऊंगा। कैन का मतलब आप वर्ब कैसे कहते हैं, काम को, काम को वर्ब कहते हैं। मॉडल का मतलब ये है कि इस काम की कोई एबिलिटी बता रहे हैं आप, यानी आई कैन, मैं कर सकता हूं, यानी ये क्या इंडिकेट कर रहा है, काम भी इंडिकेट कर रहा है और पॉसिबिलिटी भी इंडिकेट कर रहा है। कुड का क्या मतलब है, कुड का मतलब कोई पास्ट एबिलिटी अपनी बता रहा हो बंदा। ठीक है, आई कुड बी वेरी रिच एट दैट टाइम, ठीक है, मैं बड़े जमाने में अमीर हुआ करता था। ठीक है, या कोई रिक्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, क्या रिक्वेस्ट कर रहा है, फॉर एग्जांपल कुड यू प्लीज गिव मी अथॉरिटी टू कम हियर एंड सिट इन दैट फ्रंट प्लेस। वही जो हमारे करते हैं मुंडे, आपको पता होंगे, जो टोपी बाज जो बर्गर फैमिली के होते हैं, वो करते हैं रिक्वेस्ट। ठीक है, सरों से। ठीक है, और हम जैसे जो बड़े लफाटू बच्चे होते हैं उनको उठा के फिर पीछे बिठा देते हैं। आगे मे, माइट, जब भी मे का लफ्ज आएगा, ठीक है, ये भी क्या है, एक तरह की परमिशन, यानी मे आई कम इनसाइड। ठीक है, मे गो टू द बाथरूम। ठीक है, बट आई गो टू टॉयलेट, या भी मोमो बोलती है। तो वो सारी चीजें जितनी भी है ना, ये या परमिशन आप इसमें लेते हैं। ठीक है,
या आप कोई पॉसिबिलिटी बता रहे होते हैं, ठीक है, बोलते हैं मे इट विल बी रेनिंग टुडे, ठीक है, हो सकता है आज रेन होती है, पॉसिबिलिटी भी हो सकती है आपकी। माइट, माइट भी इसी चीज को कहते हैं, लेकिन माइट जो है ना ये थोड़ा हल्का होता है, इसे कहते हैं वीक पॉसिबिलिटी। ज्यादा जो एक्यूरेट वर्ड है वो आप मे इस्तेमाल करते हैं, और उससे भी एक्यूरेट क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं, मस्ट। मस्ट कहते हैं नेसेसिटी को। नेसेसिटी किसे कहते हैं, लाजमी को। नेसेसिटी कहते हैं लाजमी, यानी हर सूरत में करना। यू मस्ट शट योर माउथ अप, तुझे बूथी बंद करनी पड़ेगी। तो मस्ट का मतलब ऑर्डर होता है, मस्ट का मतलब ऑर्डर देना किसी को। तो ये भी क्या काम को क्या कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है। शेल, शेल का जब भी वर्ड आएगा तो इसमें आपने करना है कोई फ्यूचर के अंदर, या शेल या वुड का कोई काम है, तो ये क्या हो रहा है इसमें, फ्यूचर का कोई एक्शन आप बता रहे हैं कि हो सकता है शेल बी वेरी रिच एट दैट टाइम, मैं उस जमाने में बहुत अमीर हो जाऊंगा। वुड का आप बता रहे हैं यू शुड, यू वुड डू दैट थिंग। ये आपके पास कोई रिक्वेस्ट भी हो सकती है और ये कोई पास्ट हैबिट भी हो सकती है, ठीक है, रिक्वेस्ट भी हो सकती है। विल का मतलब मैं करूंगा, ये भी किसकी बात कर रहा है, फ्यूचर की बात कर रहा है। तो इस तरीके से ये सारे आपके मॉडल वर्ब्स हैं। अब एक और मैं आपको छोटी सी चीज बताता हूं कि एनाफोरिक और कैटाफोरिक रेफरेंस क्या होते हैं। जब भी एनाफोरिक रेफरेंस की बात की जाएगी तो आपने कहना है कि इसमें दो थोड़ी छोटी चीजें आपको मैं बताता हूं, वो आपको याद कर लेनी है बस। बाकी आपको जो भी सवाल आ गया तो फिर जहर आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, बाकी जो भी आ गया तो वो तो आपने फिर उसका मुंह तोड़ जवाब उसको उसी पर दे देना। एनाफोरिक कॉन्सेप्ट कहते हैं इसको, आप मैंने जो जिस जुबान में मैंने याद किया चलो मैं उसी जुबान में समझाता हूँ। एनाफोरिक हमने याद करे पहली वीडियो में कहा था अन्नाफोड़ा, ठीक है। एक और नाम आपको बताता हूँ, एनाफोरिक जब भी आएगा तो आपने करना है सीधा फोरिक, सीधा फोरिक, सही है। और कैटाफोरिक आपने कहना है ये क्या है, वो सीधा तो ये उल्टा फोरिक, ठीक है। अब इसी ये जो मैंने आपको नाम याद कराया ना, अगर ये आपको याद हो जाए तो आप उसके आराम से कन्वर्जन कर सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल एक जुमला लिखता हूं, व्हेन ही अराइव, ठीक है, व्हेन ही अराइव, गौर से सुने, अली वेंट टू स्टोर, अली वेंट टू स्टोर, यानी जब वो आया अली स्टोर चला गया। जब वो आया अली स्टोर चला गया, कहने का मतलब अगर गौर से सुने जुमले को देखिए, कहने का मतलब यही है कि जब अली आया, ये ही पहले लगा हुआ है, अली के लिए इस्तेमाल होता है ना, व्हेन ही अराइव, जब अली आया, अली वेंट टू स्टोर, वो स्टोर चला गया। अली बाद में भी आ रहा है, इधर ही आ रहा है उधर अली आ रहा है, ठीक है। या आप इसे यूं भी लिख सकते थे कि व्हेन अली अराइव ही वेंट टू स्टोर, ये भी आप चीज लिख सकते थे। यानी यहाँ पे अगर अली आ जाता और यहाँ पे ही आ जाता, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि यार एनाफोरिक और कैटाफोरिक इन दोनों जुमलों में से आप किस तरफ दें, कौन सा एनाफोरिक रेफरेंस कैटाफोरिक रेफरेंस है, तो अभी मैंने आपको बताया जिसके अंदर सीधगी हो, ठीक है। सीधगी किस में थी, ही पहले आता और अली, ठीक है, बाद में, प्रेपोजिशन पहले और जो सब्जेक्ट है उसका नाम बाद में। अगर सब्जेक्ट पहले तो प्रेपोजिशन बाद में, तो इसका मतलब ये प्रेपोजिशन कह रहा हूं, ये वो है प्रोनाउन, तो इसका मतलब ये कि इसका मतलब ये कि देखिए ये सब उल्टा हो गया ना, उल्टा फोरिक, सीधा फोरिक, सीधा फोरिक, ये सीधा फोरिक है, ये उल्टा फोरिक है, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम क्या बन गया, कैटाफोरिक और एनाफोरिक। आप बेशक पंजाबी पुटवारी जिस मर्जी लैंग्वेज में आपका जो भी आप उसको कहते हैं उल्टे सीधे को, तो आप उससे कह सकते हैं, ठीक है। याद करने के लिए बहुत अच्छी टेक्निक है ये। अच्छा एक फर्क बताता हूँ, बच्चों को समझ नहीं आती कि सिनोनियम क्या होता है और एंटोनियम क्या होता है। तो याद रखिए कि सिनोनियम कहते हैं लाइक, उसके जैसा, ठीक है। एक एंटोनियम, इसका मतलब ऑपोजिट, उससे उल्टा, ठीक है। अब मैं आपको बोलूं सिनोनियम ऑफ डार्क, तो आप क्या बनाएंगे, इसके जैसा बताना है। सिनोनियम का मतलब उसके जैसा, यानी डार्क के जैसा क्या होता है, और ब्लैक, ये इसका क्या होगा, सिनोनियम। अगर मैं पूछूं कि डार्क का एंटोनियम बताओ, तो फिर क्या लिखोगे, अब इसका उल्टा बताना है, एक जगह काला है दूसरी जगह सफेद गोरा, तो डार्क को इधर आप लिखेंगे ब्राइट या वाइट, ठीक है। ये क्या हो जाएगा इसका एंटोनियम। तो ये बच्चों को कंफ्यूजन अक्सर रहती है। और आपकी इंग्लिश में ग्रामर के अंदर जो है ना बहुत और भी बहुत सारी चीजें। अच्छा प्रेपोजिशन, मैं हल्का सा टॉपिक छेड़ता हूँ प्रेपोजिशन का, और हम आज का लेक्चर खत्म करते हैं।
प्रेपोजिशन, क्योंकि आज के लेक्चर में इतना चीजें काफी है, बहुत सारी चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूं। प्रेपोजिशन काफी सारी चीजों की होती है। फॉर एग्जांपल प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, मैं आपको बोलूं अंडर द चेयर, ठीक है, ऑन द टेबल, अबव, अंडर और अबव आप कर ले, ठीक है, ये प्लेस होगी। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, मैं बोलता हूं ना एट 4 o'clock, एट मतलब 4 o'clock पर, बाय, या कोई मैं दिन लिख लेता हूं ट्यूसडे, वेडनेसडे, इस दिन, वो क्या होगी सारी, ये भी प्रेपोजिशन में ही आती है, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास में आ जाता है, अच्छा एक और चीज, अगर फ्रेज दिया हो ना, फ्रेज आपको पता है क्या होता है, एक जुमला, इसके अंदर ये 2 दफा भी आ सकती है। फॉर एग्जांपल इस तरह आ सकती है मल्टी वर्ड, मतलब फॉर और ऑफ, इस तरह भी आ सकती है, ही इस तरह होगा ना, इज फॉर, ठीक है, लव ऑफ, इस तरह करके, तो ये दो भी जगह आ सकती है फ्रेज के अंदर प्रेपोजिशन से, ठीक है। सो इट कैन आल्सो बी अ मल्टी वर्ड। अच्छा इसके अलावा अब मैं आपको, चलिए एडवर्ब भी मैं करा ही देता हूं, ठीक है, अगली वीडियो में फिर जो है इंशाल्लाह। एडवर्ब क्या होता है, गौर से देखें। एडवर्ब, ये टॉपिक बहुत आसान है। एडवर्ब कहते हैं एक ऐसी चीज को जो वर्ब को जाहिर करता है, एक्शन जाहिर करके कहां पे हो रहा है। अब उसका वक्त क्या है, वाओ काफ पे, वक्त को क्या कहते हैं, टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम क्या रहेगा, उसकी जगह क्या है। एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या रहेगा, ठीक है, उसका मैनर क्या है, वो एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाएगा, ठीक है। उसकी डिग्री क्या है, या उसकी तादाद कितनी है, तादाद, ठीक है, उसे कहेंगे डिग्री, ठीक है, तो इसे एडवर्ब ऑफ डिग्री कहेंगे। अगर उसकी फ्रीक्वेंसी, यानी कितनी बार किया, ये तो तादाद है ना, एक है बार, कितनी बार, इसको कहेंगे फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब आपने गौर से देखने में क्या होता है, टाइम के जब भी आएगी बात तो आपने कहना है टुमारो। अगर वर्ड्स में ये नजर आ रहा है टुमारो, तो ये क्या आएगा, एडवर्ब, टुमारो, द डे बिफोर देन, ठीक है, इज माय अपॉइंटमेंट, ये एडवर्ब है, ठीक है। अगली चीज आती है आपके पास में, ये यूं कर लो आप, अर्ली 10 o'clock, ठीक है, इस तरह से। प्लेस, अ प्लेस, यहाँ पे, कहाँ पे, आउटसाइड, इनसाइड, देयर, वेयर, एवरीवेयर, बहुत सारी किस्में आती है। मैनर, अब जब भी आएगा ना एडवर्ब ऑफ मैनर, ज्यादा आता भी यही है, तो इसमें हमने ना एक चीज देखनी है, एल वाई का इस्तेमाल हो रहा होगा। एडवर्ब ऑफ मैनर में मैंने क्या बताया, एल वाई किस तरह आता है। फॉर एग्जांपल ये देखें, लविंग, केयरिंग, ठीक है, ये जो आपको नजर आ रहा है ING, ये वाले लफ्ज, इस तरह का कोई चक्कर नहीं होगा इसमें, ठीक है। इसमें क्या चक्कर होगा, इसमें ये होगा लवली, LY, ठीक है, फेयरली, LY, जहां भी LY का वो एडवर्ब ऑफ मैनर है। डिग्री मैंने बताया तादाद, फॉर एग्जांपल तादाद कितनी होती है, फ्यू, थोड़ी सी, ज्यादा, मैक्सिमम, ठीक है, मिनिमम, ये सारी क्या तादादें हैं, ठीक है, मोर, मोस्ट, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी कितनी बार, फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी बार। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी मैं हमेशा, हमेशा, हे मीन हमेशा, तो हमेशा को क्या कहते हैं, ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज, इस तरह के अगर वर्ड आए ना, ऑलवेज, या कभी भी नहीं आप बोलते मैं कभी भी नहीं कुछ भी करता, मैं कितनी बार करता हूँ, आप बोलते कितनी बार दांत धोते, मसवाक करते हो, आप बोलते हमेशा करता हूँ, कभी आप बोलोगे नहीं हम कभी भी नहीं करता, कभी भी नहीं करते, नेवर, ठीक है, आइदर, ठीक है, हो भी सकता है करता हूँ, कभी कभी नहीं करता, मेरा दिल, मेरा मेरी जिसम मेरी मर्जी, अब वैसे कोड़े भी तो नहीं मेरी मर्जी के पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके के जो लफ्ज होते हैं वो आपके पास एडवर्ब कहलाते हैं। तो यही थी आज की वीडियो, मैं मिलता हूँ उसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।